हाँ जी, क्या हालचाल बच्चों। गुड इवनिंग। तो ये ईएमआई का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज अभी आखिरी लेक्चर होगा। 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। पहले में मैंने आपको लेंज लॉ, फैराडे लॉ पढ़ा दिया था और दूसरे में मैंने पूरा आपको कल मोशनल ईएमएफ पढ़ा दिया था। एक छोटा सा मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ बेटा। फिर नया टॉपिक आज का जो है वो ये है ना, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, यही 2 टॉपिक अब रहते हैं हमारे। ट्रांसफार्मर तो मैं आपको एसी में करा दूंगा, इसके बाद अगला चैप्टर अपना एसी आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पे हम लोग ट्रांसफार्मर कर लेंगे। ठीक है, देखो बेटा बेसिकली कल हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में वी हैव अ रॉड, है ना, मान लीजिए ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें मैंने किसी रॉड को रख दिया और वेलोसिटी v से भगा दिया, तो हमने देखा था कि v क्रॉस b कैसे होगा, v इधर b अंदर, v क्रॉस b ऊपर, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव, तो एक बैटरी की तरह काम करना शुरू कर देता है ना। लेकिन इसमें अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट के लिए हमें इसमें सर्किट लगानी पड़ती है। बट ये जो बैटरी बन गई है उसका ईएमएफ कहलाता है अपना VBL। ये ट्रांसलेशन वाला केस हो गया। ठीक है, इसमें अगर आप इसको रेल प्रॉब्लम की तरह समझोगे, मान लो एक रेल जैसा बना लिया आपने, है ना, उसमें फिर रॉड को आप मूव करा रहे हो, रॉड का लेंथ L है और वेलोसिटी v है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो हम बोलते हैं यहां से यहां हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो जो ईएमएफ है वो अभी भी VBL होगा। लेकिन अब करंट को एक पाथ मिल गया, ये प्लस ये माइनस, तो करंट ऐसे इस सर्किट में फ्लो होता है कंडक्टर में ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ईएमएफ तो अभी भी VBL है, लेकिन जो करंट है वो हो जाएगा आपका VBL डिवाइडेड बाई R। फिर मैंने बोला था इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना, L क्रॉस B, है ना, IDL क्रॉस B, वो लेफ्ट की तरफ लगेगा, तो ये स्लो डाउन करेगा, वेलोसिटी को कम कर देगा, स्लो डाउन कर देगा, तो हमें आगे की तरफ उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना? BIL बिल, इतना फोर्स आप लगाएंगे तब आप जाके कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर पाएंगे। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी क्या था बेटा? BIL। जहां पे आप आई का ये फॉर्मूला डाल दो तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। लास्ट में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अगर रॉड मान लो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है बल्कि रोटेट कर रहा है इस हिंज के अबाउट ऐसे, ठीक है, ओमेगा से, तो अगर हिंज से इस पॉइंट की दूरी, मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, हिंज है, पॉइंट A की दूरी अगर L है, तो आप लिखेंगे कि जो पोटेंशियल एट A है माइनस जो पोटेंशियल एट O है वो आता है बेटा ओमेगा BL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन दूरी कहां से लेनी है? हिंज से। फिर मैंने इसमें 1-2 क्वेश्चन कराए थे जहां पे मैंने दिखाया था कि क्यों दूरी हिंज से होनी चाहिए और कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां तक अपना डन एंड डस्टेड है। अब आइए नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया दिन है, नया टॉपिक शुरू करते हैं और आज एक्चुअली इस चैप्टर को हम लोग यहां पे फिनिश भी कर देंगे। आइए बेटा देखिए, नया टॉपिक है सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ना सोलेनॉइड रिवाइज करा देता हूं। अब देखो सोलेनॉइड ऐसा कुछ दिखता है बेटा, है ना, इसमें अगर मैंने करंट फ्लो कराया I, तो ये अब करंट I इसमें गोल गोल ऐसे ऐसे घूमेगा और यहां से बाहर आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये सोलेनॉइड अपनी एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? कुछ याद है आपको मैग्नेटिज्म से? देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना इस एक्सिस में, इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 NI। समझ में आ गई बेटा बात, है ना, μ0 N इंटू I। अब μ0 क्या है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, है ना। n क्या है? स्मॉल n, तो बेटा स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। L को आप छोटा l लिख लो, क्योंकि कैपिटल L हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को लिखेंगे, तो इसको आप चाहो तो बेटा छोटा l लिख लो, n अपॉन l, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेंथ इज l। अच्छा, तो स्मॉल n हो गया और I क्या है बेटा? करंट। ये मैंने बस रिवीजन कराया, कुछ नया नहीं पढ़ाया। ये आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा पढ़ के ऑलरेडी आए हुए हो। ठीक है, अच्छा अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, एक सेकंड ना, यहाँ पे कुछ मुझे इशू दिख रहा है तो जल्दी से मैं ठीक कर लेता हूँ। मेमोरी फुल दिख रही है, पुरानी वीडियो से एक बार डिलीट कर देते हैं, सही हो जाएगा। हाँ जी, शिफ्ट डिलीट, यस, अब मेरे ख्याल से ये सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब सुनना क्या हुआ, कहानी सुनो। कहानी ये हुई कि अगर ये करंट जो है वो बेटा कांस्टेंट है ना, करंट को मान लो आप कांस्टेंट है, तो बेटा
करंट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ टर्न्स वो तो कांस्टेंट ही है पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट भी बचपन से कांस्टेंट है। तो सोचो अगर करंट भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है तो आप देखो किसी भी लूप का जो एरिया है, आप फ्लक्स क्या लिखेंगे, आप फ्लक्स लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सोचो एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, कहने का मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं करंट को कांस्टेंट रखता हूं बेटा, है ना, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है इस सर्किट में, इस कॉइल के अंदर, और कोई इंड्यूस्ड करंट भी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो इंड्यूस्ड करंट, नो सेल्फ इंडक्शन, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब ये करंट अपना चेंज होगा समय के साथ। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने लिखा कि करंट तो है ना, लेकिन ये करंट से समय के साथ चेंज हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है भाई। अब सोचो बेटा अगर करंट चेंज होगा तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड थी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, है कि नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। अरे बाप रे, मान लेते हैं करंट किस रेट पे चेंज हो रहा है, तो डी बाई डी टी के रेट से चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। अब इसको सेल्फ इंडक्शन क्यों बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, करंट इंड्यूस हुआ बट वो सेल्फ क्यों बोलते हैं, देखो खुद का करंट था, घर की खेती थी, उसी में चेंज आया, और उसमें चेंज आने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आया, और इसी में एक करंट इंड्यूस भी हो गया। तो सारा कुछ खुद में ही तो हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। बाहर से किसी की हेल्प नहीं ले रहा है। आप थोड़ी देर बाद एक म्यूचुअल इंडक्शन भी पढ़ोगे, उसमें ना दो कॉइल्स होंगी, उसमें से एक कॉइल का काम बस यही रहेगा कि वो करंट चेंज करा के भेजता रहेगा, इसका काम है करंट चेंज कराना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कराना। अब इंडक्शन लेकिन दूसरी कॉइल में होता है, इंडक्शन दूसरी कॉइल में होता है। यहां पे क्या है, करंट भी इसी में चेंज हुआ और इंडक्शन भी इसी में हुआ, इसलिए इसको कहते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब हमारा जो काम है, हमारी जो ड्यूटी है, वो ये निकालना है कि सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा। आइए मैं आपको समझाता हूं सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए बेटा देखिए, देखिए बेटा देखिए, हम कहते हैं कि जो भी आपका फ्लक्स है, जो भी आपका फ्लक्स है किसी एक लूप में, वो कितना लिखेंगे, देखिए फ्लक्स फॉर वन लूप, एक लूप की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्लक्स होता है सर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और ये जो एरिया है ऐसे, इसका परपेंडिकुलर भी ऐसे ही होगा, है ना, ये जो एरिया है लूप का परपेंडिकुलर भी ऐसे ही होगा, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो सोचो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है बेटा, 0 डिग्री में है, तो आप सिंपली लिखेंगे बी ए कॉस 0, यानी कि सिर्फ आप ऐसा लिख दो ना, बी इंटू ए लिख दो, बी इंटू ए लिख दो, है ना। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई, सर वो तो म्यू नॉट एन आई है, और एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, एरिया ऑफ लूप, वो ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब बताइए ये कितने लूप का लिखा बेटा आपने, ये मैंने सर सिर्फ और सिर्फ एक लूप का लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक लूप का लिखा है। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे पूरे सोलेनॉइड का टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप के फ्लक्स को नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो म्यू नॉट एन आई इंटू ए, ये तो एक लूप का फ्लक्स है। अब टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं बेटा, कैपिटल एन। देखो स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल एन। तो इसको आप कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे। कई बच्चे यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर स्मॉल एन से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था क्या, नहीं बेटा, देखो ये एक लूप का है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लूप, ये तो करोगे, तो ये एन ना टोटल नंबर ऑफ लूप नहीं है, एन कुछ और है, एन है टोटल नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ। उसकी जरूरत थोड़ी ना मुझे, यहाँ पे तो मुझे टोटल नंबर ऑफ लूप चाहिए ना, तो टोटल नंबर ऑफ लूप ये रहा डिवाइडेड बाय लेंथ, तो मेरे को खाली ये चाहिए टोटल नंबर ऑफ लूप, दैट इज एन, एन से मैंने मल्टीप्लाई किया। हाँ, अब आप जरूर कह सकते हो कि सर जो एन आपने लिखा है ना कैपिटल एन, वो स्मॉल एन इंटू लेंथ के बराबर होगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि स्मॉल एन इंटू लेंथ के बराबर होगा। तो देखिए एक और स्टेप बन जाएगा, इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, देखो
फ्लक्स टोटल बराबर, सो ये म्यू नॉट एन आई है ना। अच्छा, इस n को क्या लिखा मैंने, n इंटू एल, तो ये n स्क्वायर हो गया, सही है। और एरिया तो है ही और एक लेंथ भी आ गया बेटा। ये स्मॉल l क्या है, लेंथ है। स्मॉल l क्या है बेटा, लेंथ है। अच्छा, समझ आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बस ये एक लूप का फ्लक्स ये रहा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N को लिख लो स्मॉल n इंटू एल, ये आ गया। अब देखना थोड़ा सा इसको ना रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स को अब मैं सीधा फाई लिख रहा हूं, बार बार टी नहीं लिख रहा। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ है ना, मल्टीप्लाइड बाय करंट, ये आया। अच्छा, अब देखो करंट चेंज हो रहा है जिससे कि फ्लक्स भी चेंज होगा, लेकिन म्यू नॉट की बात करें तो वो कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। अच्छा, एन की बात करें ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो तो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, एरिया ऑफ लूप वो भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ लूप वो भी कांस्टेंट है। अच्छा, मतलब ये सारा का सारा टर्म जितना भी आपने यहां पे लिखा है बेटा, ये सब कांस्टेंट हैं। और इसी कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इस पूरे को हम लिखते हैं कैपिटल एल। आप कृपया कैपिटल एल और स्मॉल एल में कंफ्यूज मत होना। ये जो स्मॉल एल यहां लिखा है वो लेंथ ऑफ द लूप है, लेकिन अब जो मैं लिखने वाला हूं वो ये लिखूंगा फ्लक्स बराबर, ये पूरे को मैं लिख लूंगा कैपिटल एल इंटू आई। बताइए कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल इज द सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है बेटा कैपिटल एल। तो बताओ कैपिटल एल किसको लिखा है, इसको लिखा है ना। तो मैं एक साइड में एक डब्बे में लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं चलो, कि आखिर कैपिटल एल का फॉर्मूला है क्या। तो वो है देखो म्यू नॉट है ना इंटू एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम है ना। तो ये है आपका इंटू वॉल्यूम, ऐसा भी कह सकते हो आप, है ना। ये आपको याद करने में थोड़ा आसान पड़ता है। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। पता नहीं मेरी मेमोरी ऐसा क्यों कह रही है कि शायद ये क्वेश्चन 2024 में आया था। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद ये 2024 में आया था सेम, कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय, है ना। तो ये फॉर्मूला था म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। आप जरूर एक बार क्रॉस चेक करना, 24 में नहीं तो 23 में तो आया है, एक बार तो आया है रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, है ना। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट है ना बच्चे, वो यूनिट होती है बेटा हेनरी। क्या होती है बच्चे, हेनरी। और इसकी यूनिट एक और बताता हूं मैं आपको, देखो यहां से अगर आप एल देखोगे तो एल है फ्लक्स अपॉन करंट। अब आप जानते हैं बेटा जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स उसकी यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना, टकला मीटर स्क्वायर। कैसे सर, अरे भाई फ्लक्स बराबर मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या बेटा करंट यानी कि एम्पियर। तो ये भी इसकी यूनिट है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। जनरली ऐसे एच लिखा होता है कि एल बराबर 2h, एल बराबर 2 मिली एच, ऐसा लिखा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा। ये इसमें जो चीजें लिखी है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली नीट में पूछी जाती हैं। तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका अच्छे से नोट्स बना लेना कि भाई फ्लक्स में, सेल्फ इंडक्शन में और करंट में क्या रिलेशन है। वो यहां पे लिखा है फ्लक्स बराबर एल आई। जो सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट है एल, उसका फॉर्मूला क्या है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। इसकी यूनिट क्या है, तो हेनरी है ना। और ये भी यूनिट है बेटा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। डन, चलें आगे बढ़े। यस, आइए। अच्छा, ये जो मैंने बोला वो सब यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में लिखा होगा, देख लो, है ना। सो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया और एल मतलब लेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अब बेटा एक क्वेश्चन देखो आप, अब ये कह रहा है, अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको अभी, है ना। इसमें एक चीज और जगह बची है क्या, थोड़ी सी और, एक काम करते हैं, अलग स्लाइड ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा यहां से देखते हैं, फ्लक्स की वैल्यू का क्या आ गई बेटा, एल इंटू आई आ गई, है ना। ये पिछले स्लाइड से मैं उठा के यहां पे ले आया। अच्छा, अब सुनना, फैराडेज लॉ कहता है कि ईएमएफ उतना इंड्यूस होगा जितनी तेजी से आपका फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि माइनस डी फाई अपॉन डी टी। माइनस साइन इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपोजेस द
चेंज इन फ्लक्स, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं, है ना। एनीवेज, तो ईएमएफ होता है बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको एक बार के लिए साइड में रखो, इसका काम अभी आएगा हमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो एल तो बेटा कांस्टेंट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें सोचो आप, म्यू नॉट है, एन है ना, वॉल्यूम है, वो सब तो कांस्टेंट है, तो एल भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो फ्लक्स तो चेंज हो सकता है, तभी तो इंड्यूस ईएमएफ आया है। तो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, डी फाई बाई डी टी। अच्छा, बराबर एल इज अ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के चुपचाप बाहर आ जाता है। और करंट भी चेंज हुआ है, आपको याद है करंट के चेंज होने से तो सारा खेल शुरू हुआ है, करंट भी चेंज हुआ है, तो करंट का रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, डी आई अपॉन डी टी। डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, डी आई अपॉन डी टी। अच्छा, अब आप देखो E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। ये कौन सा लॉ है भाई, ये है सर आपका फैराडेज लॉ, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि यार डी फाई बाई डी टी कुछ नहीं है, माइनस ऑफ ईएमएफ है ना भाई, माइनस ऑफ ईएमएफ है। तो जहां डी फाई बाई डी टी है उसको आप लिख लो माइनस ऑफ ईएमएफ बराबर एल डी आई बाई डी टी, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड कितना हो रहा है, ये माइनस उधर भेज दो, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये रहा भाई, ये रहा भाई आपका आंसर, ठीक है ना। सो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और इस फॉर्मूले से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये माइनस साइन बस यही बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ऐसे पैदा होता है कि जिसने उसको क्रिएट किया है वो उसी को अपोज करने लग जाता है, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चंस आगे जाके कराऊंगा, इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है आप देखेंगे, है ना, इस माइनस का सिग्निफिकेंस आप समझेंगे। फिलहाल धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए बेटा आप, है ना। तो ये आ गया आपका ईएमएफ, ये आ गया आपका एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं, आइए। अब एक क्वेश्चन ये वाला आप ट्राई करो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट का, है ना, और कई बार इस तर्ज पे क्वेश्चन आया है, 2 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे। क्या कह रहा है देखो, करंट चेंज हुआ 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, मतलब इनिशियल करंट 2 था, फाइनल करंट 4 हो गया, तो बेटा चेंज इन करंट कितना आया, डेल्टा आई लिख लो आप, चलो डेल्टा आई चेंज इन करंट कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 4, इनिशियल है 2, तो चेंज इन करंट है 4 माइनस 2 यानी कि 2 एम्पियर। टाइम कितना लगा, इतना लगा। और क्या दिया देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया 8 वोल्ट, तो सेल्फ इंडक्शन निकालना है। मैंने कहा देखो भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सोलेनॉइड और सेल्फ इंडक्टर इज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक। अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड ले लूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। अब देख बेटा, ईएमएफ कितना दिया तेरे को, 8 वोल्ट, है ना, 8 हो गया। एल सर वही तो निकालना है। अब देखो चेंज इन करंट ऊपर लिखना है, चेंज इन करंट कितना है 2 एम्पियर, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है बेटा 0.05, है ना। अब आप देखो ये 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो सेल्फ इंडक्शन आ रहा है 4 इंटू 0.05, 4 इंटू 0.05, है ना। आप चाहो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड करके समझ सकते हो, बट एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि 0.2 हेनरी ही आ सकता है, क्योंकि 4 इंटू 5 20 होता है, तो 20 यानी कि लास्ट में 2 तो आना ही चाहिए, है ना। बाकी कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं तो स्मार्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे सही ऑप्शन आपको चुनना है। 4 इंटू 5 20, यानी कि जहां पे 2 है वही वाला ऑप्शन हो सकता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अभी लग रहा होगा बहुत बेसिक है, बट आता है बेटा, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली इसको पूछते हैं, ठीक है। अब आइए इससे एक बेटर चीज समझते हैं, बहुत बेटर चीज। वो क्या चीज है सर, देखो, हाँ इसको मैं ऐसे प्रिंटेड दिखाऊंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो बेटा, पहले हम लोग ना एक रजिस्टर के बारे में बात करते हैं, इसको अच्छे से सीखना, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है सेल्फ इंडक्शन का। अदरवाइज तो सिंपल फॉर्मूले हैं बस ना, फ्लक्स बराबर एल आई आपको याद हो जाएगा, कैपिटल एल का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम आपको याद हो गया, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एल डी आई बाई डी टी हो गया। बट जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है, जहां पे थोड़ा दिमाग लगेगा, सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, वो यही है। आपने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर के बारे में पढ़ा है, तो आपने एक चीज सीखी है बेटा, कि अगर हम कहते हैं कि मान लो रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और मान लीजिए करंट अगर इधर फ्लो हो रहा है ऐसे, I बराबर लेट से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, तो पता है एक चीज में हम एकदम श्योर होते हैं रजिस्टर में, कि भाई करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जाता है, हायर से लोअर में जाता है।
तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि इस साइड का पोटेंशियल, ये देखो यहां से करंट इधर जा रहा है, यानी कि यहां का पोटेंशियल जो है बेटा वो हाई होना चाहिए। हाई से लो में करंट जाता है तो इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल लो होना चाहिए, है ना। और जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के पोटेंशियल के बीच का, हाई माइनस लो, तो अगर मैं लिखूं पोटेंशियल हाई माइनस पोटेंशियल लो, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, तो आना चाहिए आई इंटू आर के बराबर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आ जाएगा VH माइनस VL बराबर, आई भी 2 है आर भी 2 है, देखो 2 2 जा 4 वोल्ट, 2 2 जा 4 वोल्ट, है ना। अब आपने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक बात पता होगी कि आप लो की साइड में कुछ भी लिख सकते हो और हाई के साइड में उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। मान लो जनरली हम लोग लो वाले पोटेंशियल को ना जीरो ले लेते हैं, क्योंकि देखो वी आर जस्ट श्योर अबाउट द डिफरेंस। हमें बस इतना पता है कि हाई माइनस लो 4 होना चाहिए, हमें ये नहीं पता कि यहां की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, यहां की कितनी है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। जनरली हम लो वाले को जीरो मानते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डिफरेंस 4 का होना चाहिए। अब डिफरेंस 4 का कब आएगा, अगर ये जीरो है तो उसको कितना होना पड़ेगा 4। अच्छा आपने बोला नहीं सर मेरे को लो जीरो लेने का मन नहीं कर रहा है, मैं सर लो को ना 2 लेना चाहता हूं, कोई दिक्कत है सर आपको। मैंने बोला नहीं, अगर तू बेटा इसको 2 लेगा तो ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इसको तेरे को इससे 4 ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है 4, तो इसको तू लिखेगा 6। अब देख 4 माइनस 0 डिफरेंस कितना आया 4, 6 माइनस 2 डिफरेंस कितना आया 4। मान लो इसको तुमने लिखा 4 तो तुम इसको लिखोगे 8, 8 माइनस 4 डिफरेंस कितना आया 4। मान लो इसको तुमने लिखा 222, तुम्हारा मन किया रैंडमली कि मैं 222 लिखूंगा, तो इसको कितना लिखोगे बेटा, इसको तुम लिखोगे 226, सही है। तो 226 माइनस 222 कितना आना चाहिए 4, वो आ रहा है। तो वी आर नेवर श्योर अबाउट कि यहां का पोटेंशियल एग्जैक्टली कितना है, यहां का पोटेंशियल एग्जैक्टली कितना है, बट एक चीज में हम श्योर हैं कि कितना भी लो डिफरेंस हमेशा 4 आना चाहिए, हायर माइनस लोअर हमेशा 4 आना चाहिए। अब इसमें एक स्टेटमेंट लिखवाई जाती है कि भाई रजिस्टर में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखना आप रिलेट करना है इससे, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑलवेज। जिधर करंट जा रहा है अगर आप उसी दिशा में आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल कम होगा, और हुआ है। देखो करंट इधर जा रहा है, करंट आगे की तरफ जा रहा है, आप मान लो यहां थे तो पोटेंशियल कितना था 4, यहां पहुंचे कितना हो गया 0, देखो घटा ना भाई। वही चीज मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बेटा, कम होता है। देखो मान लो आपने यहां पे 6 माना है, यहां से आपने शुरू किया चल के यहां पहुंचे, कितना हो गया 2 हो गया, घटा कितने से घटा 4 से, हर बार 4 से ही घटेगा। ये तो कुछ भी लिख सकते हो आप यहां और यहां, लेकिन जो डिफरेंस है वो 4 का है, वो फिक्स्ड है। आप 8 से चले थे, 8 से चल के यहां पहुंच गए 4 पे आ गए, 4 से घट गया। 226 से चले थे 222 पे आ गए, 4 घट गया। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो भी आप बढ़ोगे रजिस्टर में हमेशा हमेशा बेटा पोटेंशियल घटेगा। और अब एक चीज और लिख सकते हो, वैसे तो वो अंडरस्टूड है कि अगर मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट जाऊंगा तो बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम जाते हैं बेटा, है ना, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कोई एक चीज याद रखो यार, दोनों की क्या जरूरत है। अगर मुझे पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट घटता है तो मुझे ये भी पता चल गया कि अगेंस्ट जाने से बढ़ता है। देखो अगेंस्ट जाऊंगा यहां से यहां तो बढ़ गया। अब ये बेटा रजिस्टर में हमेशा ट्रू है, इसीलिए मैंने यहां पे ना इसलिए मैंने यहां पे ना ऑलवेज लिखा है। देखो ये रजिस्टर में हमेशा ट्रू होता है। अब बात करते हैं इंडक्टर की। ये तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन दिया मैंने आपको अभी, है ना। अब बात करते हैं बच्चे इंडक्टर की। देखो इंडक्टर ना हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। कैसे, देखो ये एक इंडक्टर है, ठीक। अच्छा मान लेते हैं करंट यहां से आया और यहां से निकला। बेसिकली जो करंट की ओवरऑल डायरेक्शन है वो इधर जा रही है, ऐसे जा रही है ना बेटा, ऐसे जा रही है। भाई यहां से एंटर किया और ऐसे निकल गया तो करंट ऐसे बढ़ रहा है आगे, ठीक। मेरे को पता करना है कि अगर मैं करंट की दिशा में आगे बढ़ूं, मान लो ये पॉइंट ए है ना, मान लो ये पॉइंट बी, इसका डायग्राम ना आप और अच्छे से बना लो। देखो अगर इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप इसको ऐसे बनाओ। देखो बेटर तरीका बताता हूं मैं।
आप ऐसे बनाओ बेटा, ऐसे ऐसे आप ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे। देखो कि मान लो करंट ऐसे जाके ऐसे निकल गया, मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे को ये जानना है कि अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट गया, जैसे यहां गया था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल घटा था। यहां मुझे जानना है पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा। अब देखो वो किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं निकालना चाहता हूं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, पोटेंशियल का क्या होगा। तो पता है यहां पे ना दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसीलिए बड़ा है ना नादान सा प्राणी है। इसमें फिक्स्ड है कि डायरेक्शन ऑफ करंट में हमेशा घटता है, बट यहां पे पोटेंशियल बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। किस पे डिपेंड करता है, देखो दो सिचुएशन बनती है। देखो अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di बाई डी टी, लेट्स से बेटा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, भाई जीरो से ज्यादा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जीरो से जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। और दूसरी सिचुएशन मान लो कि di बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव है, यानी कि लेस देन जीरो है। अब एक बात और बताता हूं, di बाई डी टी पॉजिटिव कब होगा, कोई चीज का चेंज di इज चेंज इन करंट, किसी भी चीज का चेंज बेटा पॉजिटिव कब होता है, जब वो क्वांटिटी बढ़ रही होती है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये लिख लो या फिर ऐसा लिख लो कि करंट एक्चुअली समय के साथ बढ़ रहा है। और यहां पे बेटा यहां पे करंट समय के साथ घट रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। भाई करंट अगर घटेगा बेटा, घटेगा माइनस होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली जो चेंज है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आपके पास अभी 5 रुपए हैं, 2 घंटे बाद 2 रुपए बचे हैं, तो फाइनल 2 और इनिशियल 5, फाइनल माइनस इनिशियल करो, 2 माइनस 5 माइनस 3, मतलब आपने 3 रुपए खर्चा कर दिया। बस वही लॉजिक है ना, अगर कोई चीज घट रही है तो मतलब चेंज जो है वो नेगेटिव हो रहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, इसके जो पोटेंशियल का ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला है वो है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो देखो यहां पे ईएमएफ इस वाले केस में क्या आएगा, ये माइनस तो बेटा दहेज में आया है फॉर्मूले के साथ, इसको तो मैं हटा नहीं सकता, ये तो है फॉर्मूले में है तो है। अच्छा L जो होता है इट इज जस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। सोचो म्यू नॉट नेगेटिव हो सकता है, इसका फॉर्मूला क्या है इसका, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम नेगेटिव हो सकती है नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, म्यू नॉट नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो L को तो भूल ही जाओ, प्लस माइनस देखना है, L को तो भूल ही जाओ, L तो हमेशा पॉजिटिव ही है। लेकिन di बाई डी टी की बात करो, ये नेगेटिव फॉर्मूले के साथ दहेज में आया और di बाई डी टी हमने क्या लिया इस केस में, पॉजिटिव, तो di बाई डी टी हो गया बेटा पॉजिटिव। और अब आप जानते हैं कि माइनस इंटू प्लस ये आता है आपका माइनस, यानी कि ईएमएफ आया नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे इस वाले केस के लिए, आप क्या बोलोगे कि भाई ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ईएमएफ डिक्रीजेस। भाई ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस देता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा लिख लो यार तुम कंफ्यूज ना हो ताकि ना, ये ईएमएफ क्या एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आया। पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव का क्या मतलब, वो चीज कम हुई है तभी तो नेगेटिव आया, यानी कि मैं लिखूंगा यहां पे पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है बेटा। अच्छा अब आप बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इतना चेक करने का है। अब सुनो, आसान करता हूं तुम्हारे लिए, आसान करता हूं, सिंपल सी बात है बेटा, di बाई डी टी अगर पॉजिटिव है ना तो ईएमएफ हमेशा नेगेटिव ही आएगा। कैसे, क्योंकि ये माइनस यहां घात लगा के बैठा हुआ है फॉर्मूले के बाहर, वो वेट कर रहा है कि di बाई डी टी का साइन पता करे, उसको तुरंत माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, वो घात लगा के बैठा हुआ है। तो अगर तुम पॉजिटिव रखोगे यहां तो प्लस और माइनस मिलके माइनस ही होना है, तो बस उल्टा साइन होता है दोनों का, ये याद रखना। di बाई डी टी पॉजिटिव तो ईएमएफ नेगेटिव, ये अगर आप समझ गए आपका काम आसान हो गया। ईएमएफ नेगेटिव मतलब पोटेंशियल घट रहा है। अब इधर आते हैं, देखो अब अगर आप मेरा लॉजिक समझे हैं तो समझिए इस बात को। अब di बाई डी टी मैंने नेगेटिव लिया है बेटा, सोचो ये माइनस तो घात लगा के बैठा है फॉर्मूले में। अब मैं जैसे ही di बाई डी टी को माइनस लिखूंगा, सोचो L का तो कोई रोल ही नहीं है, di बाई डी टी को मैं माइनस लिखूंगा तो इसका माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि जो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा
वो आएगा पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे भाई इसमें ना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल क्या कर रहा है बेटा? बढ़ रहा है, पॉजिटिव। समझ आ रही बात? बढ़ रहा है, पॉजिटिव। तो यार इतना हर बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझो। अगर डी बाई डी टी का साइन पता है, लेट्स से वो पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे ईएमएफ डायरेक्टली नेगेटिव हो गया, क्योंकि कुछ नहीं है, फॉर्मूला का जो माइनस है वो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको नेगेटिव बना देगा। और अगर डी बाई डी टी नेगेटिव है तो फॉर्मूले वाला माइनस माइनस इंटू माइनस करके प्लस बना देगा। तो जस्ट उल्टा साइन होता है हमेशा, डी बाई डी टी प्लस तो ईएमएफ माइनस, डी बाई डी टी माइनस तो ईएमएफ प्लस। अब आप बोलेंगे सर ये प्लस मतलब ग्रेटर देन जीरो, ये माइनस मतलब लेस देन जीरो। तो सर अगर डी बाई डी टी जीरो हो जाए तो क्या होगा सर? बेटा तुम खुद सोच के देखो, अगर डी बाई डी टी जीरो हो जाए तो ईएमएफ ही जीरो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। डी बाई डी टी जीरो का क्या मतलब हुआ? करंट चेंज ही नहीं हो रहा। तो यार जब करंट ही चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदलेगी, तो फ्लक्स नहीं बदलेगा, तो काहे का इंड्यूस्ड ईएमएफ और काहे का इंड्यूस्ड करंट। तो ये केस हमें कोई लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो ये डाउट आता है इसलिए मैंने बता दिया। बच्चा सोचता है सर ने मेरे को ग्रेटर देन जीरो पढ़ाया, लेस देन जीरो पढ़ाया, जीरो तो पढ़ाया ही नहीं, तो क्यों पढ़ाऊं भाई, क्या है उसमें, है ना। आपको फिर भी मैंने बता दिया कि कुछ है ही नहीं उसमें। डी बाई डी टी जीरो का मतलब कोई ईएमएफ नहीं भाई साहब। ईएमएफ जब इंड्यूस ही नहीं हो रहा तो उसको क्या पढ़ के करेंगे हम लोग, है ना। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए। तो देखो रजिस्टर का केस कितना सिंपल है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑलवेज। आप हमेशा बोलेंगे कि भाई डिक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज ही हुआ है। लेकिन इंडक्टर में देखो आप, करंट की दिशा में घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ डी बाई डी टी। समझ गए? यस। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करोगे ज्यादा समझ में आएगा। देखो बेटा, मान लो मैं कहता हूं एक इंडक्टर है, ठीक। इसका जो एल है बेटा, एल यानी कि सेल्फ इंडक्शन, वो है मान लो आपका 5 मिली हेनरी। मिली मतलब 10 की पावर माइनस 3। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी। ठीक ठीक, हाँ अच्छा। अब मैं कहता हूं जो डी बाई डी टी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो है आपका प्लस 2000 एम्पियर पर सेकेंड। इसका यूनिट सही है, ऊपर एम्पियर नीचे सेकेंड, ऊपर एम्पियर नीचे सेकेंड, है ना। अच्छा बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बच्चा बोलेगा सर ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड तो बहुत आसान है, एल डी बाई डी टी। देखो सर मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, माइनस माइनस कुछ नहीं ले रहा, खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो एल हो गया आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू डी बाई डी टी है 2000। 2000 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर 3, ये दोनों कैंसिल हुआ, 5 टू जा 10 वोल्ट है। बट सवाल ये है कि अगर करंट इधर से जाके इधर निकल गया तो बताइए करंट की दिशा में पोटेंशियल बढ़ा है कि घटा है। तो उसका ट्रिक क्या है, अगर डी बाई डी टी पॉजिटिव तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ईएमएफ विल बी नेगेटिव। यानी कि आप लिखेंगे कि भाई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, पोटेंशियल हैज रिड्यूस्ड, है ना, पोटेंशियल डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज होगा? 10 वोल्ट। डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा में पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि डी बाई डी टी प्लस होता है तो ईएमएफ माइनस आता है। तो बेटा अगर मान लो, तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि भाई देखो क्या हुआ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट घट रहा है, मतलब यहां पे हाई रहा होगा और यहां पे लो रहा होगा। मान लो मेरा मन किया कि मैं लो वाले पोटेंशियल को 3 वोल्ट लेना चाहता हूं, कितना भी ले सकते हैं आप, लो वाले को कुछ भी मान सकते हैं, डिफरेंस 10 का होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मैंने 3 माना, तो क्या कोई बच्चा इस क्लास में बता सकता है कि हाई वाला पोटेंशियल कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है, डिफरेंस 10 का होना चाहिए, है ना। इस साइड का लो है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहां पे लो है, लो को मैंने 3 लिखा, तो हाई को मुझे लिखना चाहिए 13। सही है बेटा, हाई को लिखना चाहिए मुझे 13, सो दैट जब मैं हाई माइनस लो करूं तो 13 माइनस 3 10 के बराबर आ जाए। और देखो वही आना चाहिए था, 10 का डिफरेंस आना चाहिए, ये डिफरेंस बताता है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन बेटा समझने होते हैं। समझ में आया? अच्छा एक और कराता हूं। देखो इस बार मैं क्या करता हूं बेटा, ऐसे बनाया, आपको बस इतना बताना है कि अगर ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है
तो कौन सा ज्यादा पोटेंशियल पे ये बताना, ठीक है। पहला ऑप्शन, अभी पूरा क्वेश्चन दिया नहीं है, पहले ऑप्शन दे रहा हूं। ए बी है ये VA लेस देन VB, ठीक है। सी है बेटा VA बराबर VB, और चौथा ऑप्शन कुछ बन नहीं रहा है तो लिख देते हैं राम जाने, ठीक है। अच्छा आइए आइए बेटा क्वेश्चन सुनिए मेरा। क्वेश्चन ये है कि भाई करंट यहां से जा रहा है ऐसे डर डर, करंट की वैल्यू ये है। और सुनिए, जो di/dt है उसकी वैल्यू है बेटा -1000 एम्पियर पर सेकेंड, और जो L है उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻³ हेनरी। अब आपको बताना है कौन ज्यादा कौन कम। सुनो कैसे बताओगे। ज्यादा कम बताने के लिए सिंपल है, di/dt को ध्यान से देखो। क्या di/dt नेगेटिव है? हाँ, तो बेटा EMF यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अरे हाँ, उल्टा आता है, उल्टा आता है, बता चुका हूं, ट्रिक है ये। इस ट्रिक को याद रखो, कभी फॉर्मूला लगा के चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। di/dt का जो भी साइन है, EMF का साइन जस्ट उल्टा होगा। वो माइनस तो ये प्लस, वो प्लस तो ये माइनस, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ये माइनस है तो ये प्लस। तो इसका मतलब हुआ, पॉजिटिव देख के हम यही लिखते हैं ना कि भाई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो भी करंट की डायरेक्शन है उसमें अपना पोटेंशियल बढ़ेगा बढ़ेगा। अब डायरेक्शन ऑफ करंट भी तो इंपॉर्टेंट है। देखो करंट यहां से यहां जा रहा है क्या? नहीं, करंट यहां से यहां जा रहा है। तो अगर मैं करंट की दिशा में बढ़ूं तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं और यहां पहुंच जाऊं, करंट की दिशा में चल के यहां पहुंच गया, तो यहां का पोटेंशियल बढ़ चुका होगा, यानी कि ये हाई और ये लो। तो करेक्ट आंसर है ए बड़ा है बी से, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझ में आया? बहुत सिंपल है। di/dt चेक करो, नेगेटिव है तो EMF पॉजिटिव। अब तुरंत अगला स्टेटमेंट बोल दो कि भाई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल बढ़ना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया है, बढ़ना चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया है, बढ़ा दो। तो करंट की दिशा लेकिन इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये मत करना कि अच्छा सर यहां इधर से ले लेते हैं सर, यहां छोटा यहां बड़ा। जिधर करंट जा रहा है ना उधर बढ़ाना है पोटेंशियल को। तो आप इस दिशा में मत बढ़ा देना कि अच्छा ये छोटा और ये बड़ा, नहीं। करंट किधर जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कहां जा रहा है भाई? बी से ए जा रहा है। तो करंट की दिशा में पोटेंशियल बढ़ेगा हमेशा। तो करंट की दिशा में पोटेंशियल बढ़ गया। क्लियर? यस। अच्छा कितना होगा भाई? कितना होगा भाई? VA - VB का वैल्यू कितना होगा? ए बड़ा बी छोटा, तो VA - VB पॉजिटिव आना चाहिए। वैल्यू कितना होगा? तो सर वैल्यू तो सिंपल है, L di/dt। अब यहां पे मुझे माइनस रख के देखने की जरूरत नहीं है, इससे खाली मैं मैग्नीट्यूड निकालने का काम करूंगा। मैंने देख चुका हूं डायरेक्शन कौन ज्यादा कौन कम। अब माइनस का क्या चार डालूंगा मैं? अब मेरे को खाली यहां से मैग्नीट्यूड चाहिए। तो L का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? 2 × 10⁻³ di/dt कितना है बेटा? 1000 यानी कि 10⁻³ यहां पे साइन के साथ मत रखना, साइन के साथ मत रखना, यहां पे ऐसे ही रख दो। खाली मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, जस्ट मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं। साइन के साथ रख भी लो, माइनस आ भी जाए तो भी जो मैग्नीट्यूड आया वही यहां पे लिखना बस, ठीक है। तो कितना आ रहा है? ये दोनों कैंसिल हो गए। कितना आ रहा है बेटा? 2 वोल्ट। यहां पे लिख दो आप सीधा सीधा 2 वोल्ट। डन, खत्म। तो बुद्धि का प्रयोग करो। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं मेरे को तो VB - VA चाहिए, तुमको इतना तो पता है ना कि डिफरेंस 2 का है। अब बस ये देख लो कि मैं छोटा माइनस बड़ा कर रहा हूं कि बड़ा माइनस छोटा कर रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, B छोटा है लो है और A बड़ा है हाई है। तो B छोटा माइनस A बड़ा, छोटा माइनस बड़ा तो नेगेटिव आएगा। तो ये आंसर -2 वोल्ट आ जाएगा। तो प्लस माइनस तुम बुद्धि से लगा सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा है निकालना आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट की दिशा में पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है ये पता करना इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे di/dt नेगेटिव तो EMF पॉजिटिव, यानी कि करंट की दिशा में बढ़ा दो। अब जिधर करंट उधर बढ़ा दो। एक बार हाई और लो पता चल गया, फिर तो कुछ भी पूछ ले यार तुम आंसर कर दोगे, ठीक। चलिए बेटा, अब इसमें एक अच्छी वैरायटी ये वाली होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक इंडक्टर नहीं है ना, बीच में एक बैटरी भी है, और एक बैटरी ही नहीं एक रजिस्टर भी है। तो तीनों को कंबाइन करके दे दिया। समझ रहे हो आप? तीनों को इसने कंबाइन करके दे दिया बेटा। अब कैसे होगा सर ये? देखते हैं। क्यों नहीं होगा? ये भी होगा, देखते हैं। क्या पूछ रहा है? देखो पूछ रहा है VB - VA। अच्छा बेटा, करंट में एक चीज सीखी थी तुमने, वो KVL टाइप की चीज सीखी थी कि भाई एक पॉइंट से शुरू करो, है ना, और दूसरे पॉइंट की तरफ चलते जाओ,
पोटेंशियल घट रहा है तो माइनस लिखो, बढ़ रहा है तो प्लस लिखो, घट रहा है तो माइनस लिखो, बढ़ रहा है तो प्लस लिखो, फाइनली बी पे पहुंच जाओगे तो पोटेंशियल लिख दो इक्वल टू वीबी। किया है कभी? सिखाता हूं मैं, देखो कैसे करते हैं, है ना, मैं सिखाता हूं। पहले देख लेते हैं बेटा वैल्यूज क्या क्या अपने को गिवन है। अपने को बोला गया है कि करंट का जो एरो है वो राइट की तरफ है, दिख रहा है आपको, ये देखो करंट का जो एरो है वो राइट की तरफ है, और करंट का देखो मैग्नीट्यूड भी दिया होगा कहीं, तो करंट इज 5 एम्पियर, ठीक है ना। तो करंट जो है अपना वो है 5 एम्पियर, ठीक। और क्या दिया बेटा? अच्छा, रेट एट विच करंट इज चेंजिंग 10 की पावर 3, ये क्या चीज है? रेट एट विच करंट इज चेंजिंग एम्पियर पर सेकेंड, क्या है ये डी बाई डी टी है इंडक्टर का, है ना। तो जो डी आई अपॉन डी टी है तो पूरे सर्किट का, बट काम यही आएगा। वो कितना है भाई? वो है अपना 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड। ये जैसे ही बच्चा लिखता है 10 की पावर 3 एम्पियर पर सेकेंड, अब आपका आंसर गलत ही आना है, कुछ भी कर लो। पता है क्यों? क्योंकि हमने ब्यूटीफुली एक वर्ड को इग्नोर कर दिया, बहुत ब्यूटीफुली एक वर्ड को इग्नोर कर दिया कि करंट इज डिक्रीजिंग एट दिस रेट। भाई साहब, एग्जामिनर बहुत शातिर बुद्धि का है, लोमड़ी की तरह चालाक। उसने जानबूझ के यहां सिर्फ 10 की पावर 3 लिखा है, और वो बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा इस वर्ड पे ध्यान दे कि भाई करंट डिक्रीज हुआ है। और जब करंट डिक्रीज होगा तो सोचो डी क्या होना चाहिए? चेंज इन करंट नेगेटिव। तो ये बच्चा खुद पता करे, है ना, स्वाभिमानी बने, स्वाभिमानी नहीं, क्या बोलते हैं, स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंडेंट, कि यहां पे माइनस वो खुद लिखे। मैं नहीं लिख के दूंगा, एग्जामिनर कह रहा है मैं नहीं लिख के दूंगा मैं तो 10 की पावर 3 लिख के दूंगा भाई। अब वो बच्चा अगर समझदार है तो खुद समझ जाए कि करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरे को माइनस लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम माइनस नहीं लोगे तो तुम्हारा आंसर ऑब्वियसली गलत आएगा। इसको तुम माइनस नहीं लोगे, प्लस लोगे, तो ईएमएफ को माइनस ले लोगे, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर बैठोगे। जबकि लिटरली हो क्या रहा है? करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट तो नेगेटिव आएगा। कोई भी चीज डिक्रीज होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा नेगेटिव आता है। डिक्रीज का मतलब ही वही है कि भाई चेंज नेगेटिव है, तो नेगेटिव लेना है। अब सोचो, अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव, तो बेटा इसका मतलब ईएमएफ पॉजिटिव, उल्टा साइन होता है ना, यानी कि यहां पे पोटेंशियल बढ़ेगा, यहां पे पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा सर? देखो कितना बढ़ेगा उसके लिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लो, एल डी आई बाई डी टी करके, ठीक है। कितना बढ़ेगा तो मैं बोलूंगा एल कितना है भाई, बताओ भाई एल कितना है भाई, कहां लिखा है भाई एल? ये रखा 5 मिली हेनरी। मिली हेनरी मतलब 10 की पावर -3 कर देंगे, हेनरी में कन्वर्ट हो गया। हेनरी इज द एसआई यूनिट, मिली हेनरी इज नॉट द एसआई यूनिट, है ना। तो मिली के लिए 10 की पावर -3, ये एल हो गया। डी आई बाई डी टी कितना है? 10 की पावर 3। खाली मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि साइन वाइन में पता कर चुका हूं, यहां खाली मैग्नीट्यूड लेना है। ये दोनों कैंसल, कितना आ रहा है भाई? 5 वोल्ट। मतलब यहां पे 5 वोल्ट का इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा, क्योंकि देखो ना डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो ईएमएफ क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा, तो 5 वोल्ट का इंक्रीमेंट आएगा वोल्टेज में। अच्छा, अब देखो यहां से अपन शुरू करते हैं। अगर पोटेंशियल घट रहा होगा तो माइनस लिख देंगे, बढ़ रहा होगा प्लस लिख देंगे। अच्छा, शुरू करते हैं। ए से शुरू किया मैंने लिखा भाई ए का पोटेंशियल है वीए। अब मैं ए से चल के देखो उधर जा रहा हूं, बी की तरफ जा रहा हूं, है ना। तो जब मैं रजिस्टर पे पहुंचा तो देखो करंट भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, मैं भी इधर जा रहा हूं। तो रजिस्टर में मैं पहले ही लिखवाया था, आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले, कि रजिस्टर में तो सिंपल है, अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं तो हमेशा पोटेंशियल घटता ही है। लिखवाया था, इसलिए तो बता दिया मैंने तुमको, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े टाइम हो गया होगा ना, इसलिए लिखवा दिया था पहले ही कि रजिस्टर में इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल क्या होता है बेटा? घटता है, घटता है। देखो लिखवाया भी है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस ऑलवेज। इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। करंट की दिशा में घटता है, उल्टा चलेंगे बढ़ता है, करंट की दिशा में घटता है, उल्टा चलेंगे बढ़ता है। हम कैसे चल रहे हैं भाई? करंट की दिशा में चल रहे हैं क्या? हाँ, ए से चल के इधर जा रहे हैं, करंट की दिशा में चल रहे हैं, घटेगा, घटेगा तो माइनस, माइनस। अब सवाल उठता है कितना घटेगा? तो रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वो है बेटा I इंटू आर। ये फॉर्मूला तो इंडक्टर के लिए एल डी आई बाई डी टी, यहां तो आई आर है ना। I कितना है? 5 एम्पियर, R कितना है? 1, तो 5 1 जा 5। आपको समझ आया मैंने -5 क्यों लिखा है? क्योंकि रजिस्टर में आप करंट की दिशा में बढ़ रही हो, करंट की दिशा में पोटेंशियल घटता है, घटना मतलब चेंज विल बी नेगेटिव, इसलिए माइनस। डन। अच्छा,
अब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही जब हम आगे बढ़े, रजिस्टर को पीछे छोड़ के जब हम आगे बढ़े तो एक बैटरी सामने आई। बैटरी से हमने पूछा, भाई बैटरी भाई, इंडक्टर का फॉर्मूला तो ये है पोटेंशियल निकालने का, है रजिस्टर का ये है आई आर, इंडक्टर का ये है एल डी आई बाई डी टी, तुम्हारा भी कोई फॉर्मूला है क्या? तो बैटरी कहती है, हट बुड़बक, हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, हम तो टैटू करवा के आए हैं अपना पोटेंशियल। मैंने बोला कहाँ पर है वो टैटू? बोलते देखो यहाँ लिखा तो है 15 वोल्ट, फिर भी फॉर्मूला मांग रहे हो, गजब आदमी हो। हमने कहा सॉरी बैटरी भाई, बैटरी में कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, उसमें लिखा होता है कितना वोल्टेज है। देखो बैटरी, देखो आपके घर में बैटरी है ना, इसमें देखो लिखा है 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, खत्म हो गई बात। इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? लिखा रहता है साफ साफ 15 वोल्ट। हाँ बस इतना सोचना है कि जब मैं इधर बढ़ाऊं, इधर ही तो जा रहा हूं ना मैं, तो पोटेंशियल बढ़ा कि घटा। तो देखो जब मैं इधर जा रहा था तो यहां पे पहले छोटा टर्मिनल आया, और जब मैं इससे बढ़ के यहां पहुंचूंगा, यहां आगे बढ़ूंगा तो बड़े टर्मिनल पे पहुंच जाऊंगा, तो मैं तो छोटे से बड़े पे आ गया ना, मेरा पोटेंशियल तो बढ़ा ना। बात समझ में आ रही है? देखो जब आप किसी बैटरी को ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं कि आप यहां से यहां जा रहे हैं, हम यही तो कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड जा रहे हैं, है ना, यहां से यहां, तो हम छोटे वाले साइड से बड़े वाले साइड पे जा रहे हैं। तो यार बड़े वाले साइड का पोटेंशियल हमेशा बड़ा होता है, तो यहां पे हमारा पोटेंशियल, यहां पे हम थे, इधर जा रहे हैं क्रॉस करके, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 15 बढ़ जाएगा, तो मैं लिखूंगा +15। सिंपल, कितना सिंपल तो है यार, है कि नहीं बच्चों? हाँ सर बहुत सिंपल है सर, +15 ठीक है। अब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में आया इंडक्टर। इंडक्टर से हमने पूछा क्या हाल है भाई, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? कहता देख भाई मेरा डी आई बाई डी टी नेगेटिव है तो ईएमएफ पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब मैं बढ़ा रहा हूं। बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छे, प्लस लिख देते हैं। कितना बढ़ा रहे हो भाई? ये देखो 5 वोल्ट पहले निकाल रखा है, तो +5। अब इंडक्टर को पार करके हम यहां आ गए, अब तो बी आ गया, तो आप लिखेंगे इक्वल टू वी बी। तो देखोगे तो ये 5 और 5 कैंसिल, हमें क्या निकालना था? वी बी माइनस वी ए, तो वी ए को उधर ले जाओ, है ना, तो वी बी इधर है, वी ए को इसके साथ ले आओ तो माइनस वी ए बन जाएगा, और इधर क्या बच गया? सिर्फ 15 बच गया। तो आपका आंसर है 15 वोल्ट। मैंने हो सकता है ज़्यादा टाइम लेके पढ़ाया हो, है ना, बट है बहुत आसान ये चीज़, ऐसा कुछ बहुत खास चीज़ इसमें है नहीं बेटा, है ना। 15 वोल्ट इज द आंसर। पता है आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप एक क्वेश्चन खुद कर दोगे ना, फिर आप कहोगे सर मजा आ गया। करें, एक क्वेश्चन करें, खुद करना इस बार, ठीक है। एक पॉइंट से शुरू करना, दूसरे पॉइंट पे पहुंचना, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तो प्लस लिखना, घट रहा होगा तो माइनस लिखना, और वो आइडेंटिफाई करना आपको आता है। यहाँ का अलग रूल है, यहाँ का अलग रूल है, और ये तो टैटू करा के रखा हुआ है, ठीक। देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाता हूं, एक ही क्वेश्चन में आपका काम खत्म। काम खत्म मतलब कंसेप्ट का काम खत्म, है ना, आपका नहीं। देखो भाई, मान लो ये ए है, ठीक है, यहां से एक करंट निकला है राइट की तरफ, विच इज लेट्स से 2 एम्पियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक बैटरी है जो कि है आपका 2 वोल्ट की, इसने टैटू करा रखा है 2 वोल्ट का, है ना, बोल रही ले भाई टैटू है 2 वोल्ट। उसके बाद आगे है बेटा एक रजिस्टर जो कि है आपका रेजिस्टेंस, इसका 2 ओम ले लेते हैं, चलो 2 ओम ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक बैटरी है, फिर एक बैटरी है 5 वोल्ट की, ठीक। फिर एक रजिस्टर है मान लो 1 ओम का, और लास्ट में यहाँ पे एक इंडक्टर है ना, इंडक्टर है, और ये पॉइंट है बी। इंडक्टर में जो एल है वो है 2 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है, सीधा हेनरी दिया मैंने, मिली हेनरी नहीं दिया, सीधा हेनरी में दे दिया। और ये भी बोला गया है कि इस सर्किट में जो डी बाई डी टी है, जो डी अपॉन डी टी है, वो है बेटा +10⁻³। ठीक, देखो सबसे पहले इंडक्टर को निपटा दो क्योंकि वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इंडक्टर को आप निपटा दो और बहुत आसानी से निपट जाएगा। देखो तुम बोलना भाई इंडक्टर तेरा डी बाई डी टी तो पॉजिटिव है, बोलेगा हाँ भाई, तो भाई तेरा ईएमएफ ना नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा भाई, मतलब यहां पे पोटेंशियल घटेगा। बहुत सिंपल है, डी बाई डी टी प्लस, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ईएमएफ विल बी नेगेटिव। तो हम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही चलेंगे बेटा, ये ध्यान रखना। ऐसे मत बोल देना कि हाँ देखो तुम्हारा डी बाई डी टी प्लस तो ईएमएफ माइनस, और फिर तुम चल दो करंट की उल्टी दिशा में। ये जो मैं लिख रहा हूं ये करंट की दिशा के लिए लिख रहा हूं भाई, दिशा समझते हो ना, हाँ, ये करंट की दिशा के लिए ट्रू है। तो जब भी आप चलें कोशिश करिए आप करंट की दिशा में ही चलें, तभी ये ट्रू है।
मैंने लिखवाया हर जगह इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा हो रहा है, तो करंट की दिशा में ही चलना। ये मत करना कि बी से ए पे चले गए, उल्टा हो जाएगा मामला। खैर, डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, सिंपल है। डी आई बाई डी टी प्लस, तो ई एम एफ माइनस, ई एम एफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो एल कितना है देखो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। डी आई बाई डी टी कितना है देखो, 10 की पावर प्लस 3 है। ये दोनों कैंसिल, 2 वोल्ट, यानी कि यहां पे 2 वोल्ट का डिक्रीमेंट आएगा, डिक्रीमेंट, डिक्रीज होगा। चलो अब शुरू करते हैं यहां से, ए से शुरू किया, यहां का मैंने लिखा वी ए, यहां का मैंने लिखा वी ए। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आगे मिली एक बैटरी, बैटरी ने बोला भाई 2 वोल्ट का टैटू मैंने करा रखा है। अब मैंने सोचा जब मैं यहां हूं, यहां से इधर जा रहा हूं, तो यार यहां जब मैं था तो ऑलरेडी बड़े पे था, बड़े पे था, यहां जाऊंगा तो छोटे पे आ जाऊंगा, मेरा तो नुकसान हो रहा है। भाई इधर जा रहा हूं ना मैं, ऐसे यहां से उछल के यहां जा रहा हूं ना, तो बड़े से छोटे में जा रहा हूं, तो डिक्रीज हो रहा है बेटा पोटेंशियल। तो मैं लिखूंगा -2, क्या लिखूंगा भाई, -2, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब आगे देखा मैंने कि इसके बाद एक रजिस्टर है और करंट इधर जा रहा है 2 एम्पियर। तो अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाता हूं रजिस्टर में, तो पोटेंशियल घटता है, ये आप जानते हैं, हमेशा रजिस्टर के लिए हमेशा ट्रू है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट घटता है, घटता है तो माइनस, कितना घटा, आई इंटू आर, आई भी 2 है, आर भी 2 है, 2 2 जा 4 का घटा। डन। अब आ गए हम यहां पे बेटा, यहां पे देख रहा हूं तो ये छोटा है और छोटे से मैं बड़े में जा रहा हूं, मैं बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, छोटे पे था मैं बड़े में पहुंच गया, मेरा तो फायदा हो गया, बड़े में पहुंच गया। कितना बड़ा हुआ, +5 है ना, छोटे से बड़े जाओ तो प्लस लिखो, बड़े से छोटे में आओ तो माइनस लिखो, सिंपल है, ठीक है। मैं छोटे से बड़े में जा रहा हूं तो प्लस लिखूंगा, +5। डन। फिर एक रजिस्टर आया ससुरा, रजिस्टर में फिर से हम देखो करंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल घटेगा, रजिस्टर में हमेशा घटता है करंट की दिशा में, तो करंट की दिशा में घटेगा तो माइनस, कितना, आई आर, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है और आर की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2। अब आया अपना इंडक्टर, इंडक्टर की एनालिसिस मैंने पहले ही कर दी है, मैंने बोला डी आई बाई डी टी तेरा पॉजिटिव है भाई, तो तेरा ई एम एफ नेगेटिव होगा, तो मैंने बोला ठीक है नेगेटिव होगा। कितना है भाई ई एम एफ, तो 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब हम पहुंच गए यहाँ बी पे, तो सीधा लिख देंगे बराबर वी बी, यही तो करना था, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, मेरे को मान लो कुछ भी निकालना, मान लो मेरे को वी बी माइनस वी ए निकालना है, मान लो, ठीक है, मान लो मेरे को वी बी माइनस वी ए निकालना है, कुछ भी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ए माइनस बी करना हो, बी माइनस ए करना हो, क्या फर्क पड़ता है, तो निकाल ही लोगे जो भी है। देखो ये कितना आ रहा है, तो वी ए, ये -2, ये -2, ये -2, 2 और 2 4 और 2 6, और ये -4, तो -4 और जोड़ दो तो -10, तो ये आ रहा है -10, सारे माइनस वालों को जोड़ दिया मैंने, है ना, 4 और 2 8 9 10, एक सेकेंड, 4 और 2 6, 8 थोड़ी होता है, 4 और 2, 4 और 2 6 7 8 9 10, हाँ, और फिर ये आ गया +5 बराबर बेटा वी बी। अब ये देख कितना आएगा, वी ए -10 + 5 होता है -5 बराबर वी बी। तो अगर मैं वी बी माइनस वी ए निकालता हूं तो वी ए को इधर ले जाऊंगा तो बचेगा -5, ये अपना आंसर है। और अगर यहीं पे आप वी ए माइनस वी बी निकालोगे, है ना, तो वी बी को इधर लाओगे, -5 को उधर भेजोगे तो +5 आंसर आ जाएगा। दोनों निकाल सकते हो आप, है ना, वी बी माइनस वी ए -5 आ रहा, तो वी ए प्लस माइनस वी बी +5 आएगा। क्लियर हुआ, मजा आया सेल्फ इंडक्शन पढ़ने में, सही है, ठीक है। एक होमवर्क लिखो और इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा, देखूंगा कितने लोग आंसर देते हैं, है ना। होमवर्क लिखो, करंट की दिशा में मूव करना है हमेशा, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे एक रजिस्टर है, अच्छा, यहां पे एक बैटरी है, ठीक, यहां पे एक रजिस्टर है, फिर यहां पे एक बैटरी है, फिर यहां पे एक इंडक्टर है, ठीक है ना। बोला गया करंट इधर जा रहा है, समझ आ रही बात, करंट इधर जा रहा है 5 एम्पियर से, करंट कहां जा रहा है भाई, लेफ्ट में जा रहा है, ये बी है और ये ए है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिधर करंट जा रहा है आप भी उधर ही चलोगे। तो पिछली बार इधर करंट जा रहा था तो आपने ए से शुरू किया, बी पे गए, अब आप बी से शुरू करना, हिंट दे रहा हूं, बी से शुरू करना, आप लिखना यहाँ पे वी बी, फिर आगे बढ़ना क्या क्या हो रहा है फिर लिखते जाना, ठीक है। तो वी बी से आपने शुरू किया, 5 एम्पियर है, यहाँ पे जो एल है बेटा वो है 5 मिली हेनरी, जो बेटे आपका डी आई बाई डी टी है वो है -10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, नेगेटिव है ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद ये वाली बैटरी मान लो 20 वोल्ट की, ये वाला रजिस्टर है आपका 1 ओम का,
करंट कितना है 5 एम्पियर, तो वही 5 एम्पियर यहां भी आ गया, 1 ओम का है। ये बैटरी आपकी बेटा 5 वोल्ट की, और ये रजिस्टर है आपका 5 ओम का, ठीक है, 5 ओम का रजिस्टर है। उसके बाद आपको क्या निकालना है मैं बता देता हूं, आपको निकालना है VB माइनस VA। कमेंट करके बताना, है ना, मैं कमेंट चेक करूंगा और बताऊंगा आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। इसका मैं एक फोटो ले लेता हूं, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि मैंने क्वेश्चन दिया क्या था, राइट। फिर मेरे को नोट्स ढूंढना पड़ेगा, तो मैं यहां से फोटो एक ले लेता हूं। डन भाई, चलो अब जो थोड़ा बहुत टॉपिक बचा है उसको खत्म कर लेते हैं, है ना। आ जाओ सेल्फ इंडक्शन का, आ जाओ, एक सेकेंड, हाँ सही है। देखो बेटा, सो जो टॉपिक बचा है वो ये है, ये तो चलो हो गया था क्वेश्चन अपना, है ना। अब जो टॉपिक बचा है वो ये है कि जैसे आप सीरीज में रजिस्टर को जोड़ते थे, वैसे ही आप दो इंडक्टर को भी जोड़ सकते हो। इंडक्टर को जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो बिल्कुल रजिस्टर वाला ही फॉर्मूला लगता है। कौन सा? जैसे रजिस्टर को जोड़ने से क्या लिखते थे, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2। और सेम कि अगर मान लो टोटल पोटेंशियल A और B के बीच में VAB है, तो VAB क्या होगा, ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल के बराबर होगा, V1 प्लस V2। देखो वही लिखा है, डन। अच्छा, तो अच्छा VAB कितना होगा, L इक्विवेलेंट निकाल लो, इनके बीच का L इक्विवेलेंट ये रहा, तो VAB यानी कि यहां के पोटेंशियल और L में क्या रिलेशन है, तो VAB बराबर L इक्विवेलेंट DI बाई dt, है ना, DI बाई dt। एक माइनस साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, है ना। दो कॉम्बिनेशन में दे दें आपको दो इंडक्टर, L1 प्लस L2 लिख के आगे बढ़ो, ठीक है। अगर यही पैरेलल हुआ तो जैसा रजिस्टर में होता था, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें करंट अलग होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इसमें देखो करंट सेम था, इसमें देखो करंट सेम जा रहा था, पोटेंशियल अलग अलग था। पता है ना सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में आपका करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग होता है, तो करंट अलग अलग है। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बनेगा 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 वाला, ठीक है। पैरेलल और सीरीज हो गया। अब बेटा अगला टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो आज आप सेल्फ इंडक्शन को अच्छे से खत्म कर लो, सेल्फ इंडक्शन के सारे क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने भी आपको PYQ में दिखे सारे लगा डालो। मैंने हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन क्लास में करा दिया है, हर वैरायटी का, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। एक हाँ ग्राफ वाला एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखो देखो, वैसे तो म्यूचुअल के बाद भी करा सकता था, बट अभी करा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, है ना। देखो देखो बेटा, मैंने कहा कि भाई जो EMF का फॉर्मूला है वो क्या है, -L DI अपॉन DT, यही है ना बेटा। मैं सीधा PYQ ले लेता हूं ना, PYQ खोल लेता हूं, सीधा उसी से करा देता हूं, जो क्वेश्चन आया हुआ है सीधा अपन वही क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट, इससे पहले आएगा। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ, देखो क्या कह रहा है, देखो भाई कह रहा है कि जो करंट और टाइम का ग्राफ है किसी कॉइल में, कॉइल के अंदर, है ना, दिस इज फॉर अ कॉइल, किसी कॉइल में करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है। आपको बताना है इंड्यूस्ड EMF का ग्राफ कैसा बनेगा टाइम के साथ। देखो पहले मैं बताता हूं ये ग्राफ कैसा दिखता है। ये ग्राफ दिखता है कुछ ऐसा, देखो ड्र, ठीक है। ये टाइम है आपका T/4, फिर यहां से देखो ऐसे ड्र, ये टाइम है आपका जो है T/2, और फिर यहां से ड्र, ये टाइम है आपका 3T/4, ठीक है बेटा। करंट पहले ऐसे गया, फिर हॉरिजॉन्टल रहा, फिर नीचे आया, राइट। हमें बताना है इसके करस्पॉन्डिंग जो EMF टाइम का ग्राफ बनेगा, वो वाला जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, है ना। देखो मैं बताता हूं, EMF टाइम का ग्राफ, ऑप्शन ए आपको चूज करना है कौन सा सही लग रहा है आपको, है ना। इंड्यूस्ड EMF है ना, ये इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF इनटू टाइम। तो पहला ऑप्शन ये है बेटा कि T/4 तक नेगेटिव रहा, है ना, T/4 तक नेगेटिव रहा, उसके बाद में जो है 0 रहा, 0, और फिर T/2 पे ये इधर पॉजिटिव हो गया ऐसे कांस्टेंट, और फिर यहां पे 3T/4। अब देखो सारे ऑप्शन बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर यही वाला है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे है ये सही, है ना।
है ना। देखो देखो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चों। रिलेशन ये है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के बीच का रिलेशन यही है, ईएमएफ बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है, जो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि भाई एक कॉइल में अगर एक करंट फ्लो कराएं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होता है। अब आप एक चीज सोच के बताओ, ये करंट और टाइम ग्राफ में ये डी आई बाई डी टी आखिर क्या चीज को शो करेगा? डी आई बाई डी टी, सर डी आई बाई डी टी शो करेगा स्लोप ऑफ द ग्राफ को, है ना बेटा। कोई y और x का ग्राफ है मान ले, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप। तो डी बाई डी टी भी क्या होगा? स्लोप। तो डी बाई डी टी है आपका स्लोप। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा माइनस ऑफ एल टाइम्स स्लोप, है ना बेटा, माइनस ऑफ एल टाइम्स स्लोप। अब देखना, यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव दिख रहा होगा आपको, क्योंकि लाइन ऊपर जा रही है, स्लोप पॉजिटिव है। और आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब हर जगह एंगल सेम रहती है। देखो यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, हर जगह एंगल सेम है बेटा। एंगल सेम है मतलब tan थीटा सेम है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज होता ही नहीं है नमूनो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस केस में c जीरो है, यहां से चालू हो रहा है ना, तो y बराबर एम एक्स है, उसमें जो m है वो स्लोप होता है, और वो m हमेशा कांस्टेंट होता है, लाइक 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो m यानी कि स्लोप कांस्टेंट होता है। अब मैंने कहा अच्छा, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो अब ईएमएफ पता करते हैं। देखो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव तो स्लोप है, बट ये माइनस घात लगा के बैठा हुआ था यहां पे, माइनस, है ना। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। और सोचो एल भी एक कांस्टेंट है और हमारे केस में स्लोप भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट भी कुछ कांस्टेंट ही आएगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है सम नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे को यहां पे ड्रॉ करना है, नेगेटिव कांस्टेंट, तो ये देखो ये तो बनेगा, नेगेटिव हो गया क्योंकि नीचे है, और कांस्टेंट क्योंकि देखो ऐसे चला जा रहा है। भाई कांस्टेंट ग्राफ कैसे बनता है? कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट तो कैसे बनाते हो? ऐसे ही बनाते हो ना, है ना। मान लो ये -3 है, कोई भी वैल्यू ले लो, तो यहाँ पे -3 है, -3, -3, -3, सेम वैल्यू है। ऐसा कब तक है? t/4 तक। उसके बाद कुछ और हो रहा है, देखो t/4 से t/2 तक देखो आप, है ना। अच्छा मैं इसके नीचे बना लो इस ग्राफ को, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ई इंड्यूस्ड बना लो, यहाँ पे आप टाइम बना लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, देखो ये आपका t/4 है, और ये आपका t/2 है, और ये आपका 3t/4 है। तो मैंने क्या कहा भाई, ये 0 से t/4 तक यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव कांस्टेंट था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर है, तो नेगेटिव नीचे होगा, नेगेटिव नीचे होगा, और कांस्टेंट यानी कि ऐसा, ठीक है। यहां तक का ग्राफ डन है। अब इस जोन में बात करते हैं, यहां से लेके यहां तक। बेटा ये कैसा स्लोप है? यहां से लेके यहां तक ये कैसा स्लोप है? पॉजिटिव है क्या? नहीं। नेगेटिव है क्या? नहीं। जीरो है क्या? हाँ। अगर एक्सिस ऐसा हो, बिल्कुल ऐसे लाइन हो, तो जीरो स्लोप कहते हैं। तो यहां से यहां तक सोच बेटा, स्लोप जीरो। अब सोच अगर स्लोप जीरो, यहां जीरो तो रखेगा बेटा, स्लोप जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि इस जोन में यहां से यहां तक जो ईएमएफ हो जीरो है, क्योंकि स्लोप जीरो है, स्लोप इंटू एल वो भी जीरो आएगा, तो ईएमएफ जीरो आएगा। जीरो ईएमएफ मतलब ये सही है, ये जो बना था, है ना, जीरो ईएमएफ, बिल्कुल। तो t/4 से t/2 तक बिल्कुल आप जीरो ईएमएफ बना दो, क्योंकि ईएमएफ का जो ये एक्स एक्सिस है यही है ना, तो इसी के बस पैरेलल ऐसे जीरो। अब आते हैं इस पे बहुत सिंपल है। देखो स्लोप इज नेगेटिव, नीचे जा रहा है, स्लोप इज नेगेटिव। द मोमेंट यू पुट स्लोप को नेगेटिव, है ना, और एक माइनस बाहर घात लगा के बैठा हुआ है फॉर्मूले में, तो ये माइनस फॉर्मूले का और स्लोप का माइनस मिलके क्या बन जाएंगे बेटा? प्लस। तो ईएमएफ आएगा प्लस, और क्योंकि देखो फिर से स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप कांस्टेंट है, चेंज तो हो नहीं रहा, कांस्टेंट स्लोप है, हर जगह एंगल सेम आएगा, तो इसलिए कांस्टेंट भी आएगा, नेगेटिव कांस्टेंट, सॉरी पॉजिटिव कांस्टेंट। भाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट कैसे बनाएंगे आप? ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, यही ग्राफ बनेगा ईएमएफ वर्सेस टाइम का, ठीक है। ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ यही वाला आपका बन जाएगा। डन बेटा, डन बेटा।
एक बार और क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये बन गया ना आपका। एक और क्वेश्चन आया है, वो देखो क्या था। उसमें बोला है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैं करा रहा हूं, ये 2012 में आया था, और जो पहले वाला था ना 2011 में आया था, वो 2011 का था, 2012 का। इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि भाई ये करंट है, ये टाइम है, ओके, ऐसे जाके ऐसे आता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, उसमें ऐसा हो रहा था, ऐसे गया, फिर कुछ देर कांस्टेंट रहा, फिर गिरा। बट इसमें क्या हुआ, करंट सीधा ऊपर गया, नीचे गिरा। इसमें ना आप अगर सोचोगे तो देखो सही तरीका क्या है, पहले मैं सही तरीका बताता हूं आपको। ई इंड्यूस्ड लिखने का सही तरीका देखो, सही तरीका ये है कि आप वही चीज बोलोगे ना कि भाई यहां से यहां तक मान लो पहले निकाल लेते हैं ऊपर जाते समय, तो यहां पे मैं बोलूंगा कि भाई जो स्लोप है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव है, और स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है। तो ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ आएगा माइनस एल डी बाई डी टी यानी कि स्लोप। तो मैं बोलूंगा माइनस बाहर है और स्लोप मेरा पॉजिटिव है, तो ईएमएफ आएगा नेगेटिव इस जोन में, यहां से यहां तक नेगेटिव कांस्टेंट बेसिकली, क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट तो ईएमएफ इज कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट आप कैसे बनाओगे बेटा, यहां पे ऐसे बना दो, है ना, ऐसे बना दो, नेगेटिव कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अब यहां पे देखो स्लोप अब नेगेटिव हो गया, स्लोप अब नेगेटिव हो गया, और कांस्टेंट तो है ही वो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट तो वो है ही बेटा। नेगेटिव स्लोप, तो यहां पे आप नेगेटिव डालोगे, यहां पे नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां का ईएमएफ आप दिखाएंगे बेटा प्लस, है ना। बट जब ये क्वेश्चन आया है 2012 में, तो ये ऑप्शन आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन कहीं पे नहीं है। सही तो यही होना चाहिए, देखो ज्यादा सही तो यही है, अगर सही तरीके से किया जाए तो दिस शुड बी द राइट ऑप्शन। लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, ऐसा फिर ऐसा। बाकी ऑप्शंस कौन कौन से दिए देखो, एक बोल रहा है ऐसा, देखो एक में जो पोटेंशियल है वो ऐसे जाके ऐसे ऐसे है, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे, है ना बेटा। एक में देखो बिल्कुल ऐसा ही वेरिएशन दिया, यही सेम चीज कॉपी पेस्ट कर दिया, ये भी नहीं हो सकता बेटा, ये भी नहीं हो सकता, है ना। और एक और ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बताता हूं, वो एकदम साइन का कर्व है, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आप 1 2 3 वो चारों में से चुनना होता, किसको चुनते, इंटेलिजेंट गेस किस पे मारते, इसी पे मारते, और अपने आप को ये बोल के दिलासा देते कि शायद उसने इस माइनस साइन को कंसीडर नहीं किया है, शायद वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बना रहा होगा और माइनस साइन को उसने नहीं लिया है। तो अगर आप ये माइनस साइन को नहीं लोगे कंसीडर, कई बार ऐसा करते हैं ना, मैग्नीट्यूड खाली ले लेते हैं, माइनस साइन को आप नहीं लोगे, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस रहेगा नहीं, तो ईएमएफ भी पॉजिटिव आएगा, तो ये नीचे बनने की बजाय ऊपर बन जाएगा। और सोचो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है तो ईएमएफ भी नेगेटिव आएगा, तो ये नीचे बन जाएगा। लेकिन वेरिएशन ऐसा ही रहेगा, डब्बा डब्बा, है ना, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब एक सवाल उठता है, सर अगर ये ऑप्शन भी होता और ये ऑप्शन भी होता तो कौन सा लेते। चलो ये चार थे, ये, तो सर मैं समझ गया कि बेस्ट सूटेड यही लग रहा है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होना चाहिए, एक ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर ये भी होता और ये भी होता तो ज्यादा सही ये था, है ना। दिस इज मोर करेक्ट, बिकॉज फॉर्मूले में माइनस है, और उसको अगर कंसीडर किया जाए तो स्लोप पॉजिटिव तो ईएमएफ नेगेटिव ही आएगा। तो दिस वन इज मोर करेक्ट। मोर करेक्ट क्या, दिस इज ओनली करेक्ट। लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप इसको चूज कर सकते हो, क्योंकि वो खाली शायद वेरिएशन जानना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है कि आपको क्या पता है कि स्लोप कांस्टेंट है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, बस वो जानना चाह रहा है। समझ में आई बात, है ना। तो जब 2011 में आया था तो उन्होंने साइन के साथ सही ऑप्शन लिया था कि अगर स्लोप पॉजिटिव तो ईएमएफ नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव तो ईएमएफ पॉजिटिव। लेकिन जब 2012 में आया तो उन्होंने ये ना लेके ये ले लिया। कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगा। अंधों में काणा राजा होता है ना। तो ये काणा है, ये सब अंधे हैं, तो काणा ही सिलेक्ट करोगे आप। लेकिन अगर सही राजा वहां पे अवेलेबल है तो थोड़ा ना इसके ले जाओगे आप, फिर तो आप इसी को सिलेक्ट करोगे। होता है कई बार ऐसा ऑप्शंस में, है ना। यस बेटा, चलो। तो अब मेरा देखो सेल्फ इंडक्टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है ना। और क्वेश्चन कर लेना, पीवाईक्यूज कर लेना। मैं कल आपसे मिलता हूं, कल एक और वीडियो आएगा और उसमें हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है बेटा। अभी शुरू नहीं कर सकते म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि उसमें फिर 1.5 घंटे के आसपास लग जाएगा, तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और एक और सेशन लेंगे आपका, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय।